जय हिंद दोस्तों। 21 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा भारत ने। तो भारत ने हॉकी की महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीत ली है। तो बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में फाइनल मुकाबला हुआ था। तो भारत ने चाइना को फाइनल में 1-0 से हरा करके यह खिताब अपने नाम कर लिया है। इस प्रतियोगिता में जापान ने तीसरा स्थान हासिल किया है। और दोस्तों, इस चैंपियनशिप ट्रॉफी में दीपिका सहरावत ने सबसे अधिक गोल किए हैं। उन्होंने 11 गोल किए हैं। और इस प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी कौन रही हैं? दीपिका सहरावत। यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। देखिए, ये है हमारी इंडियन हॉकी टीम जिसने चाइना को हराया है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि वर्तमान में जो हमारी वुमेन्स हॉकी टीम है इसकी कैप्टन कौन है। ठीक है, तो कैप्टन का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो भारत ने लगातार दूसरी और ओवरऑल तीसरी बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है हॉकी की। इससे पहले इंडिया ने 2023 में और 2016 में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। देखिए, हॉकी की बात हुई है तो हॉकी से संबंधित प्रतियोगिताओं के विजेता डिस्कस करते हैं। तो सुल्तान जोहोर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2024 का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था मलेशिया देश में। और इसमें गोल्ड मेडल जीता था, यानी विजेता रहा है ग्रेट ब्रिटेन। और उप विजेता यानी सिल्वर मेडल जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। और भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और भारत तीसरे स्थान पर रहा है। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की अगर हम बात करें तो यह पुरुषों की चैंपियंस ट्रॉफी थी। तो इसका आयोजन होलोन बोइर में हुआ था जो कि चाइना में है। विजेता रहा है भारत। तो भारत ने 5वीं बार इस ट्रॉफी को जीता था। उप विजेता चाइना रहा है। तीसरा स्थान पाकिस्तान ने हासिल किया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी का प्रदर्शन देख लेते हैं। तो गोल्ड मेडल जीता था नीदरलैंड ने, सिल्वर मेडल जीता था जर्मनी ने और ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीता था। सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का विजेता जापान और उप विजेता पाकिस्तान रहा है। बैटन कप 2024 का आयोजन कोलकाता में किया गया था। विजेता नीदरलैंड और उप विजेता मलेशिया रहा है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, ऐप पर आपको हर महीने की ई बुक मिल जाएगी। तो जैसे ही आप ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको बहुत सारी ई बुक मिल जाएंगी। तो दोस्तों, मंथली करेंट अफेयर्स, इसके अलावा 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिलेगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा इसका शिवांगी देसाई ने। तो दोस्तों, शिवांगी देसाई ने मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीता है। यहाँ पर आप शिवांगी देसाई को देख सकते हैं। वह इस दिसंबर में यानी कि इसी साल वियतनाम में मिस चार्म 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व भी करेंगी। शिवांगी देसाई की अगर हम बात करें तो वह कानून की एक छात्रा हैं। उनके द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसका नाम है बियॉन्ड द यूजुअल। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप नोट कर लें। दोस्तों, कुछ ब्यूटी पेजेंट की विनर डिस्कस करते हैं। जैसे मिस यूनिवर्स 2024 बनी है विक्टोरिया कजेर। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 बनी है रेचल गुप्ता। मिस इंडिया 2024 बनी है निकिता पोरबाल जो कि मध्य प्रदेश की हैं। मिस एआई 2024 बनी है केंजा लेली जो कि मोरक्को की हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 बनी है रिया सिंघा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 बनी है ध्रुवी पटेल। मिस अमेरिका 2024 मेडिसन मार्स। मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज। और मिस वर्ल्ड 2024 बनी है क्रिस्टीना पिचकोवा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस कौन सा देश प्रदान करेगा? आंसर हो जाएगा इसका गुआना। तो दोस्तों, अभी हाल ही में गुआना देश ने यह घोषणा की है कि उसके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही बारबाडोस देश ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ फ्रीडम प्रदान करने की घोषणा की है। अभी कुछ दिन पहले डोमिनिका देश ने प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर देने की घोषणा की थी। और नाइजीरिया ने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित करने की घोषणा की थी।
ठीक है, तो ये अवार्ड अभी हाल ही में उन्हें प्रदान किए गए हैं। पीएम मोदी को प्रदान किए गए पुरस्कार डिस्कस करते हैं तो ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार 2016 प्रदान किया गया है सऊदी अरब के द्वारा। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 दिया गया था अफगानिस्तान के द्वारा। सियोल शांति पुरस्कार 2018 दक्षिण कोरिया। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 दिया गया था फिलिस्तीन। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 दिया गया था यूनाइटेड नेशन। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 प्रदान किया गया था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा 2019 प्रदान किया गया था बहरीन के द्वारा। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 दिया गया था यूएई के द्वारा। सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड 2019 प्रदान किया गया था रूस के द्वारा, लेकिन ये अवार्ड 2024 में दिया गया है पीएम मोदी को। फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है मालदीव के द्वारा। लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 अमेरिका के द्वारा। ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो 2021 प्रदान किया गया है भूटान के द्वारा, लेकिन यह अवार्ड 2024 में दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 दिया गया है इजिप्ट के द्वारा। और पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 में दिया गया था। लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया है। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 में फिजी के द्वारा दिया गया था। और कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू 2023 पापुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया था। और एवाक्कल अवार्ड रिपब्लिक ऑफ पलाऊ के द्वारा पीएम मोदी को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा धोड़मारस छत्तीसगढ़ को। तो छत्तीसगढ़ के धोड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा अभी हाल ही में दिया गया है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बस्तर में स्थित धोड़मारस नामक गांव को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। दोस्तों, कुछ समय पहले सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2023 के रिजल्ट घोषित किए गए थे, जिसमें साहसिक पर्यटन श्रेणी में छत्तीसगढ़ के धोड़मारस को भी चुना गया था। बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी UNWTO की, तो यह पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। स्पेन मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है। और आपको याद रखना होगा कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो विश्व शिल्प शहर प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन बना है? श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला साहित्य शहर कौन बना है? केरल का कोझिकोड। भारत का 43वां यूनेस्को विरासत स्थल कौन बना है? असम का मोइनाम। यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर किसे घोषित किया गया है? ग्वालियर। यूनेस्को के द्वारा 2015 में संगीत का शहर वाराणसी को घोषित किया गया था। यूनेस्को शिल्प और लोक कलाओं का शहर जयपुर को कहा गया है। यूनेस्को फिल्म का रचनात्मक शहर मुंबई को कहा गया है। और यूनेस्को पाक कला का एक रचनात्मक शहर हैदराबाद को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अब्दी रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा सोमालीलैंड। तो सोमालीलैंड में अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किए गए थे। तो इसमें वडानी पार्टी के लीडर अब्दी रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने जीत हासिल कर ली है। देखिए दोस्तों, सोमालीलैंड की बात करें तो इसने अपने आप को 1991 में सोमालिया से अलग घोषित कर दिया था, यानी कि इसने अपनी स्वतंत्रता घोषित 1991 में कर दी थी। लेकिन अभी इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। इस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मान्यता ना होने के बावजूद भी इसकी अपनी सरकार है, करेंसी है और इसके पास अपनी सुरक्षा करने के लिए बहुत सारे प्रबंध भी हैं। सोमालीलैंड की राजधानी क्या है? हरगेसा। और सोमालीलैंड शिलिंग यहाँ की करेंसी है। दोस्तों, कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? हरिनी अमरसूरिया। अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नवीन रामगुलाम। जापान के 103वें पीएम कौन बने हैं? शिगेरू इशिबा। और हैती के प्रधानमंत्री बने हैं एलेक्स डिडियर फिल्स एम। और मोल्दोवा की राष्ट्रपति बनी है मेया सेंडू। और आशीष खन्ना भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बने हैं।
और डूमा वोको बोत्सवाना के राष्ट्रपति और लुओंग कोंग वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त विमोचन अभ्यास 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा गुजरात में। तो दोस्तों, भारतीय सेना ने गुजरात के अहमदाबाद और पोरबंदर में एक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन का आयोजन किया है। और इसकी थीम क्या थी? गुजरात के तटीय क्षेत्र में चक्रवात। ठीक है, तो इस थीम पर यह अभ्यास आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य था आपदा प्रतिक्रिया के लिए भारत की तत्परता को प्रदर्शित करना। इसमें इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ये शामिल हुई थी। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बल यानी एसडीआरएफ ये सभी इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा 9 मित्र देशों के 15 संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। चलिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास डिस्कस करते हैं। तो डस्टेलिक अभ्यास भारत उज्बेकिस्तान, हरिमऊ शक्ति भारत मलेशिया, खड़ग प्रहार भारतीय सेना, अल नगाह भारत और ओमान, वायु शक्ति भारतीय वायुसेना, धर्म गार्जियन भारत जापान, वज्र प्रहार भारत अमेरिका, काजिंद भारत कजाकिस्तान और कोप भारत और अमेरिका और नसीम अलवह भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड को अभी हाल ही में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। और दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड को यह अवार्ड लंदन में प्रदान किया गया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रेणी में। कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा थैलीसीमिया बाल सेवा योजना चलाई जाती है, तो उसके लिए इसे यह सम्मान प्रदान किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो यह भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इसका काम होता है कोयले का खनन करना यानी कोयले की माइनिंग करना और उसका प्रोडक्शन करना। इसकी स्थापना नवंबर 1975 में की गई थी। मुख्यालय इसका कोलकाता में है और कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा भारत में जो कोयला का प्रोडक्शन होता है उसका 82% हिस्सा उत्पादित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ खोली जाएगी? आंसर हो जाएगा लखनऊ में। तो दोस्तों, लखनऊ में 2026 तक भारत की पहली नाइट सफारी खोली जाएगी। यह नाइट सफारी देश की पहली और दुनिया की 5वीं नाइट सफारी होगी और यह 900 एकड़ क्षेत्र में फैली होगी। दोस्तों, इस सफारी में रात और दिन दोनों तरह की सफारी की सुविधा होगी। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में डीजीपी के लिए न्यूनतम 2 वर्ष का कार्यकाल अनिवार्य किया गया है। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे 25 लाख से अधिक दिए जला करके गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के पास बामा सुंदरी और तर्क ने सेमीकंडक्टर इकाइयां स्थापित करने की घोषणा की है। संघ एयर उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन कंपनी बनी है। इसके अलावा दोस्तों, THDC यानी टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा उत्तर प्रदेश के खुर्जा सुपर थर्मल पावर परियोजना की यूनिट फर्स्ट को सिंक्रोनाइज किया गया है। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंटल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा जैकी श्रॉफ को। तो दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ को 22 नवंबर से 8 दिसंबर 2024 तक मुंबई में आयोजित होने वाले ऑल लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंटल फिल्म फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस फेस्टिवल का उद्देश्य है सिनेमा के माध्यम से जलवायु जागरूकता बढ़ाना। कुछ ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं तो मनु भाकर को बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का एम्बेसडर बनाया गया है। पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर, कैटरीना कैफ को साउमी इंडिया का, नीरज चोपड़ा को एवरेडी का और रणवीर सिंह को वोट का, MS धोनी को SBI का और राहुल द्रविड़ को BPCL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राफेल नडाल और एगा स्विएटेक को इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस देश की 4 दिन की यात्रा पर गए हैं? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी नेपाल की 4 दिन की यात्रा पर गए हुए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच
सैन्य सहयोग को मजबूत करना और सहयोग को बढ़ावा देना। दोस्तों, उपेंद्र द्विवेदी जी की इस यात्रा के दौरान नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, उनके द्वारा नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, इस यात्रा के दौरान उपेंद्र द्विवेदी नेपाली सेना के अध्यक्ष अशोक राज सिगडेल से भी मुलाकात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? आंसर हो जाएगा मणिपुर। दोस्तों, यहां पर बात हुई है हाई कोर्ट की, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो 62 साल की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं और आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां हाई कोर्ट बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने हाल ही में किस पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर हो जाएगा मेटा पर। तो दोस्तों, व्हाट्सएप गोपनीयता को लेकर के ये जुर्माना लगाया गया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 पर एक कार्यशाला आयोजित की गई है नई दिल्ली में। जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 है, इसे 2024 में मंजूरी मिली है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो शुरुआत है वो 25 जून 2015 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 31वीं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग आर्थिक नेताओं की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो दोस्तों, यह बैठक पेरू देश में आयोजित की गई है। इस बैठक का आयोजन पेरू की राजधानी लीमा में किया गया था और इसकी मेजबानी की गई है पेरू की राष्ट्रपति दीना बोलुआर्ट ने। दोस्तों, पेरू की बात हुई है तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। यहाँ पर आप पेरू को देख सकते हैं। इसके पड़ोसी देशों में इक्वाडोर और कोलंबिया और यहाँ पर ब्राजील और बोल्विया और चिली, ये सभी देश आते हैं। दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? गोवा। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन बने हैं? के संजय मूर्ति। और किस देश के मतदाताओं ने जनमत संग्रह में नए संविधान को मंजूरी दी है? गैबोन। टाटा स्टील शतरंज इंडिया विल्टेज प्रतियोगिता किसने जीती है? मैग्नस कार्लसन। हाल ही में किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सलाहकार परिषद की स्थापना की है? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में इंटरपोल के नए महासचिव के रूप में चुना गया है? वालदेसी उर्किजा। PM नरेंद्र मोदी किस दक्षिण अमेरिकी देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय PM बने हैं? गुआना। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? पश्चिम बंगाल। वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। और विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। गिरधर मालवीय किस यूनिवर्सिटी के कुलपति थे जिनका निधन हो गया है? BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी के। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? 19 नवंबर को। संसद का शीतकालीन सत्र कब से शुरू होगा? 25 नवंबर। भारत की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता मार्च 2026 तक कितनी पहुंच जाएगी? 250 गीगावाट। सुप्रीम कोर्ट ने कहां ग्रैप 4 प्रतिबंध लागू करने के लिए कहा है? दिल्ली NCR। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय संविधान के पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी भारतीय संविधान की भाग डिस्कस करेंगे। तो भाग 1 में संघ एवं उसके क्षेत्र का वर्णन किया गया है, तो इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन किया गया है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है और इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक का वर्णन है। भाग 3 में मूल अधिकार बताए गए हैं और इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिनको अनुच्छेद 36 से 51 तक स्थापित किया गया है। और भाग 4A में मूल कर्तव्य बताए गए हैं जिसमें अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है। भाग 5 में संघ का वर्णन है जिसका वर्णन अनुच्छेद 52 से 151 तक किया गया है। अनुच्छेद 6 में राज्य का वर्णन है जिसका वर्णन अनुच्छेद 152 से 237 तक किया गया है। भाग 7 को संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरसित कर दिया गया था।
अब हम अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर्स को भी एक बार रिवाइज करते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष किसे बनाया गया है? विजया राहटकर को। वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता है? न्यूजीलैंड। रोसिटा मिलेसी को 2024 का नानसेन शरणार्थी पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस देश से है? ब्राजील। और 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? बाला देवी। IIT मद्रास के द्वारा कहाँ वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू किया जाएगा? दुबई। जनजातीय कला प्रदर्शनी साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। किस देश ने भारतीयों के लिए नई वीजा ऑन अराइवल नीति शुरू की है? UAE। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लेने के लिए PM मोदी किस देश गए हैं? रूस। अजय सिंह किस राज्य के नए DGP बने हैं? झारखंड। लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? पुरी, ओडिशा में। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि इफ्फी का पहला संस्करण कब हुआ था? तो 1952 में इसका पहला संस्करण हुआ था। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, मिस इंडिया 2024 कौन बनी है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास भी मिल जाएगा। टेस्ट पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। ऐप पर दोस्तों आपको जनवरी से अक्टूबर 2024 तक की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट और मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करंट की ई बुक के अलावा जीके की ई बुक भी मिल जाएगी। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर ले। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।